हेलो स्टूडेंट्स, आज कक्षा 12 गणित अध्याय 3 अवयव मैट्रिक्स के विषय में बात करते हैं। मैं अंजू त्यागी, लेक्चरर मैथमेटिक्स, राष्ट्रीय इंटर कॉलेज भलसवागाज हरिद्वार। प्यारे बच्चों, अवयव मैट्रिक्स, सबसे पहली बात तो यह है कि इसमें पंक्ति को हम एम और स्तंभ कॉलम को एन से डिनोट करते हैं। यदि एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको पंक्ति और स्तंभ की संख्या दे दी गई और आपको कोटि पूछी जाएगी। प्यारे बच्चों, कोटि निकालने का बड़ा सिंपल सूत्र है m गुना n, पंक्ति गुना स्तंभ, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोटि निकल जाएगी। दूसरी बात, दो अवयव a एवं b का गुणनफल a b केवल तभी ज्ञात किया जा सकता है जब अवयव A में स्तंभों की संख्या तथा अवयव B में पंक्तियों की संख्या समान हो। यदि ये संख्या समान नहीं होगी तब आप A और B को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है। किसी अवयव A की पंक्तियों को स्तंभों में, यानी रो और कॉलम को आपस में यदि चेंज कर दिया जाए तथा स्तंभों को पंक्तियों में बदलने पर प्राप्त अवयव को A का परिवर्त अवयव कहते हैं, जिसे हम AT यानी A का ट्रांसपोज से प्रदर्शित करते हैं। इसको A' से भी प्रदर्शित करते हैं। A' भी परिवर्त अवयव ही होता है। क्या करेंगे हम आगे क्वेश्चन में, हम बताएंगे आपको, पंक्ति को कॉलम और कॉलम को पंक्ति बना देंगे। अवयव A का क्रम यदि m गुना n है, यानी पंक्ति गुना स्तंभ, तो A ट्रांसपोज का क्रम जो होगा वो n गुना m हो जाएगा, n गुना m हो जाएगा। वर्ग अवयव A को सममित अवयव कब कहते हैं? जब A का ट्रांसपोज और A दोनों बराबर हो जाएं, यानी जो A अवयव दिया हुआ होगा और हमने जो उसका ट्रांसपोज निकाला वो दोनों बिल्कुल समान होंगे, उनमें कोई फर्क नहीं होगा। वर्ग अवयव A को विषम सममित अवयव कब कहते हैं? यदि A का ट्रांसपोज -a के इक्वल हो जाए। सममित में A था लेकिन यहाँ एक माइनस आ गया। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वैसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। इस पर एक क्वेश्चन भी आता है, प्रत्येक वर्ग अवयव को एक सममित अवयव तथा एक विषम सममित अवयव के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यदि A एक वर्ग अवयव है तो A इक्वल टू P प्लस Q। ये P और Q क्या है? जहाँ P इक्वल टू 1/2 A प्लस A का ट्रांसपोज, डैश निकाल देंगे, तब ये एक सममित अवयव होगा। यदि Q इक्वल टू 1/2 A माइनस A डैश, तब ये एक विषम सममित अवयव होगा। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको बहुविकल्पीय, अति लघु, लघु, विस्तार सब प्रकार के क्वेश्चन अवयव के करवा रही हूँ, आप ध्यान से देखना। पहला क्वेश्चन, 3 गुणा 3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल संख्या कितनी होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। मैं जितने भी क्वेश्चन करा रही हूँ पिछली बोर्ड में आए हुए ही करा रही हूँ। इन्होंने कहा कि कोटि कितनी है इसकी? 3 गुणा 3, यानी इसमें 9 अवयव रहे होंगे। अवयव कितने रहे होंगे इसमें? देखिए, 3 गुणा 3 यानी इसमें 9 अवयव रहे होंगे। यदि आपको इसमें इस संभव अवयवों की संख्या निकालनी है तब इसका एक ही फॉर्मूला है, अवयवों की संख्या निकालने का फॉर्मूला 2 की पावर n और 2 की पावर 9। हमने ये n की वैल्यू यहाँ रखी। यहाँ 4 गुना 4 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, आप ऐसे ही निकाल लोगे। जब हम 2 की मल्टीप्लाई 9 बार करेंगे, आप करके देखे, 512 आएगा। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, दूनी 128, दूनी 256, दूनी 512। 9 बार कर दिया मैंने। इसके स्थान पर कुछ भी आ सकता है।
नेक्स्ट आपने यहाँ निशान लगा दिया, बहुविकल्पी है ये। 3 गुना 5 कोटि के अवयव, 3 गुना 5 में अवयवों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये अवयवों की संख्या पूछ रहा है। मैंने तुम्हें अवयवों की संख्या निकालने का अभी अभी एक सूत्र बताया कि ये अवयवों की संख्या यदि आपको निकालनी है तो ये जो भी कोटि है उनकी को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 पंजे 15 यानी 3 5 जा 15 और आपने डी पर निशान लगा दिया। ठीक है बच्चों। उसके बाद यदि 4 3 x 5 y z 1 5 है तो x माइनस वाई प्लस जेड का मान ज्ञात कीजिए। इन्होंने एक ये मैट्रिक्स दिया और एक ये, दोनों इक्वल हैं। आपको x y z की पहले वैल्यू निकालनी है और फिर इसमें पुट कर दो। जैसे कि इसका सीधा सिंपल तरीका ये है कि आपस में इनकी कंपेयर कर दीजिए। देखिए y की वैल्यू यहाँ क्या दी हुई है 4, z के स्थान पे यहाँ क्या है देखो, z की कंपेयर करी हमने 3 से और x की कंपेयर कर दो आप 1 से। ठीक है, और इसमें मान रख दो x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 4 माइनस, देखिए हमने पहले x की वैल्यू रखनी है तो x की वैल्यू क्या है 1। ठीक है, y की वैल्यू 4 माइनस 4 प्लस जेड प्लस 3। जब आप इसको करते हो तो 4 माइनस 4 इक्वल टू 0, आप 0 को टिक कर दोगे। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक ये मैट्रिक है और ये मैट्रिक है, ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो आपको x का मान निकालना है। वेरी सिंपल, इस 2x की आप इस 2 से, आपको अवयव जब बराबर दिखाए गए हैं तो आप कंपेयर करोगे। 2x इक्वल टू 2 और 2 से 2 को जब आप डिवाइड करते हो तो x की वैल्यू आ गई 1, आप यहाँ टिक कर दीजिए। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट